मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेरे बैलेंस शीट हेड एंड सब हेड का 4th पार्ट है, तो बहुत ही अच्छे से मेरे साथ कीजिएगा। फर्स्ट वन इज एडवांस टैक्स। तो इसका हेड क्या रहता है हमारे पास, करंट एसेट्स, और सब हेड क्या रहता है, अदर करंट एसेट्स। ओके, तो एडवांस टैक्स के साथ साथ और कौन कौन से अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो कि अदर करंट एसेट्स में आएंगे, तो वो भी रिवाइज कीजिए मेरे साथ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ रहता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, सेकेंड इज एक्रूड इनकम, थर्ड इज एडवांस टैक्स, एंड द फोर्थ वन इज डिविडेंड रिसीवेबल। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स। इसकी हेडिंग रहती है करंट लायबिलिटीज और सब हेडिंग रहती है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ओके, और कौन कौन से अकाउंटिंग टर्म्स है जो यहाँ पर हमारे साथ आ सकते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, उसका भी हेड और सब हेड यही रहेगा। साथ ही साथ आप एक और यहाँ पे टर्म लर्न कर लीजिएगा, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में प्रोविजन फॉर रिपेयर्स को भी यहीं पर लिया गया है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस ईयर, क्योंकि सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में ये वाला टर्म जो है लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका हेड रहेगा नॉन करंट लायबिलिटीज और सब हेडिंग क्या रहेगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और कौन कौन से यहाँ पर अकाउंटिंग टर्म्स है इसके साथ हमारे पास, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड एंड प्रोविजन फॉर वारंटीज। ओके, तो यहाँ से भी रिवाइज करते हैं। आइए, अदर करंट एसेट्स में हमारे पास कौन कौन से अकाउंटिंग टर्म्स रहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस रहता है, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स एंड डिविडेंड रिसीवेबल। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में provisions for employee benefits, provision for provident fund and provision for warranties. Okay, अब यहाँ बात करें तो करंट एसेट्स जो हेडिंग है इसके अंदर कितने सब हेडिंग्स आपको लर्न करने हैं, 6 सब हेडिंग्स आपको लर्न करनी है। तो करंट एसेट्स की हमारी पहली सब हेडिंग क्या रहेगी, करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको लर्न करना है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, फोर्थ नंबर पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बाद आपको लर्न करना है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड द लास्ट वन इज अदर करंट एसेट्स। ओके, करंट लायबिलिटीज के भी हम सब हेडिंग रिवाइज करते हैं, तो यहाँ पर आपको 4 सब हेडिंग्स जो है वो लर्न करनी है। फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, देन ट्रेड पेबल्स, उसके बाद हमारे पास रहती है अदर करंट लायबिलिटीज, और लास्ट हमारे पास होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यहाँ पे आपको 3 सब हेडिंग लर्न करनी है। पहला हमारे पास रहता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर होता है हमारे पास अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड द लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ओके, तो ये था मेरा पार्ट 4 कैंडिडेट्स। तो बहुत ही अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा। इसमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में इसको कंसीडर किया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।